गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 4.1 का द्विघात समीकरण का क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आया हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 है। क्या दिया है? जांच कीजिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आपको बता दूं कि हमारा द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है। वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। ये रूप में होगा तब ये द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण होगा, लेकिन x का मान x के घात 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? x की घात 2 होना चाहिए। ठीक है, इस रूप में होना चाहिए। और द्विघात समीकरण होगा x स्क्वायर का घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपके एग्जाम्पल के पहले सवाल। क्या दिया है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 दिया है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, पहली सवाल क्या दिया है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 दिया है। अब इसको हल करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। अब ये क्या होता है? एक चीज बता दूं आपको, यहां पे एक सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है? b स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर से हम इसको तोड़ लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस b स्क्वायर मतलब 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना हो जाएगा? 5 बराबर 2x माइनस 3। अब पक्षांतर कर लीजिए। यहां पे पक्षांतर करने पर जब आप पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x ये आएगा तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस 2x प्लस 5 प्लस 3 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x 4 2 6x ये कितना हो जाएगा? 5 3 8 बराबर 0। अब हमारा द्विघात का समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो गया। यहां पे देख लीजिए x की घात 2 है तो x की घात 2 होना जरूरी है, तभी वो द्विघात समीकरण होगा। अगर x की घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो यह लिखेंगे क्या? यह समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। बस इतना लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये पहली सवाल इस तरह से लगाया। अब हम इसके बाद आपको दूसरी सवाल बता रहा हूं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम दूसरी सवाल पे, इसको मिटा देते हैं। दूसरी सवाल भी अपने को सेम ऐसा ही करना है। दूसरी सवाल क्या है? सेकेंड सवाल ये दिया है x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 फिर क्या है? x माइनस 2। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे अंदर गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x हो गया प्लस 8 हो गया बराबर। अब ये देख लीजिए एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b, और क्या होता है दूसरे कोष्ठ में? a माइनस b होता है। तो यहां पे देख लीजिए a माइनस बी दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? x प्लस कितना हो जाएगा? 8 प्लस कितना हो जाएगा? 4 बराबर 0 हो गया। अब x से x कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? x प्लस 12 बचेगा बराबर 0। अब हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यहां पे देख लीजिए आप, इस समीकरण में क्या है? x की घात नहीं है। क्या है? x की घात 2 नहीं है, तो ये क्या है?
द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिखेंगे? नहीं है। इस तरह से लिख के छोड़ दें। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरी सवाल पे। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। अब तीसरी सवाल, तीसरी सवाल हमारा क्या दिया है? थर्ड सवाल। थर्ड सवाल को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना है? 1 है। अब x का अंदर गुणा कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कर लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा 2x स्क्वायर में से x जाएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए x हमारा जो है द्विघात समीकरण क्या होता है? यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है? c इज इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे इस समीकरण की तुलना हो जाती है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए क्या हो गया? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक, अब हम चलते हैं फोर्थ पे। मैं इसको मिटा देता हूं। फोर्थ वाली सवाल, फोर्थ सवाल, फोर्थ सवाल में क्या दिया है? x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस इजिकल टू हमारा दिया क्या है? x क्यूब माइनस 4। अब यहां पे आपको एक चीज बता दूं, हमने आपको पिछले कक्षा में पढ़ाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये सूत्र होता है। मैं यहां पे लिख लेता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमारा क्या है? ये सवाल है। अब इसको हम इस सूत्र के ऊपर तोड़ लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? ए क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3a स्क्वायर, ए क्या है? x, b क्या है? 2 इंटू 2 हो गया प्लस हो गया बराबर क्या हो गया हमारा? x क्यूब माइनस 4 हो गया। ठीक है, अब हम इसका कर लेते हैं, यहां पे क्यूब होगा बराबर, यहां पे क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस कितना हो जाएगा? 8 प्लस 3x स्क्वायर, 3 दूना 6x स्क्वायर होगा, 2 3 6x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? ये 6x, यहां कितना हो जाएगा? माइनस x क्यूब और प्लस कितना हो जाएगा? 4 बराबर 0। साथ में पक्षांतर भी कर दिया। अब यहां पे देख लीजिए, x क्यूब से x क्यूब कट गया, अब हमारा बचा कितना? 6x स्क्वायर। ठीक है, और कितना बचा? प्लस 6x बचा हमारा। ये 8 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे प्लस है, तो प्लस कितना हो गया? 12 बराबर 0 हो गया। अब ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमेशा x घाते 2 होगा तभी वो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? समीकरण, यहां लिखोगे आप समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको ये सवाल, एक चैप्टर का जो है एग्जाम्पल का मैंने 1 2 3 4 सवाल समझा दिया। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी द्विघात समीकरण पूछेगा तो ये एक्स स्क्वायर का घात होना चाहिए। एक बात, एक्स स्क्वायर का 2 घात होगा तो ही वो समीकरण द्विघात होगा, अगर नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, अगले वीडियो का वेट करते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।